हेलो दोस्त, ट्राइक इन्वेस्ट लाइफ में आप लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज बात करेंगे एक स्टॉक्स के बारे में जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। 341 रुपया इसका जो है करेंट प्राइस है। और ये स्टॉक जो है देख रहे हैं 5% का अपर सर्किट में है, यानी 16 रुपया 25 पैसा का तेज़ी, जो कि फ्राइडे के दिन ये क्लोजिंग दिया है वो 341 रुपया 50 पैसा का। दोस्त, आपको एक बात हम बता देते हैं, जो आप स्टॉक देख रहे हैं ये अपर सर्किट में है। और दोस्त, आप जानते हैं जो स्टॉक्स में अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट लगता है, यानी कि टेम्पोररी अगर कोई स्टॉक में अपर सर्किट लोअर सर्किट रहता है तो एक सेलिंग का या फिर बायर का जो है सो उसमें सुझाव दिखाया जाता है। बाकी आप, यानी हमारे कहने का मतलब है किसी स्टॉक में टेम्पोररी एक दिन 2 दिन के लिए अगर उसमें अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट दिखाई देता है तो उससे घबराना नहीं होता है, क्योंकि वो स्टॉक में मोमेंटम होता है कुछ दिन के लिए, या रिजल्ट के ऊपर, या फिर कुछ अच्छी न्यूज़ आ गया, या फिर कुछ बैड न्यूज़ आ गया, यानी नेगेटिव न्यूज़ आ गया। इसी कारण टेम्पोररी किसी स्टॉक्स में अपर सर्किट या लोअर सर्किट हो जाता है, तो उसके लिए कोई बात नहीं है। पर एक बात मैं बता दूं, किसी स्टॉक्स में लगातार तेज़ी बना रहना, क्या ये जो है न्यूज़ या फिर रिज़ल्ट का कमाल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऑपरेटर का कमाल है। किसका कमाल है? तो ऑपरेटर का कमाल है दोस्त। इसीलिए ये स्टॉक्स को हम आज आपके सामने ढूंढ के लाए हैं, और ये स्टॉक्स का हम लोग आज देखेंगे परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय का किस तरह का है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्त, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि हम 5 दिन के ऊपर क्लिक किए हैं तो 5 दिन में 21% का रिटर्न दिया है। आप सोचिए, 5 दिन में 21% का। आप बैंक एफडी कराएंगे कहीं भी, किसी भी बैंक में, या फिर किसी भी बॉन्ड भी कराएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10% मिलेगा। कितना? 9 से 10%, वो भी सालियाना आपको रिटर्न मिलेगा अपने कैपिटल के ऊपर। पर यहाँ पे आप देखेंगे ये स्टॉक्स मार्केट है, इसीलिए इसको स्टॉक मार्केट कहा जाता है। जी हाँ, स्टॉक मार्केट कहा जाता है, क्योंकि ये स्टॉक्स मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी होता है। और यहाँ पे जो है, जो स्टॉक्स में जो आप निवेश करते हैं वो स्टॉक्स कैसा किस तरह से आपने पिक किया है, और वो कैसा उसका बिजनेस फंडामेंटली है, वो स्टॉक उसके फंडामेंटली और उसका जो बिजनेस है उसके ऊपर, उसी आधार के ऊपर वो स्टॉक जो है चलता है। और कुछ स्टॉक ऐसा होता है जो कि ऑपरेटर के हाथ में होता है, उसका मार्केट कैप जो है कम होता है, तो वो जब जाता है स्टॉक को पम्प करता है, और जब चाहता है वो स्टॉक को डंप करता है। तो आपने देखा यहाँ पे 21% का 5 दिन में मात्र रिटर्न दिखाई दे रहा है। वहीं पे एक महीना में देखा जाए तो एक महीना में आप पाएंगे 140% का, यानी आप 150% भी कहेंगे तो कोई गलत बिल्कुल नहीं होगा। आप देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट पैसा को आप कह सकते हैं कि 1.5 गुना यहाँ पे पैसा को, अपनी कैपिटल को कर दिया है। वहीं पे 6 महीना की बात की जाए तो बाप रे बाप, बताइए यहाँ पे आप हो 97,471% का रिटर्न आप पाएंगे 6 महीना में। बताइए कितना ज़बरदस्त रिटर्न है दोस्त। हम इसको हम चाहते हैं आपको एक बार हाईलाइट करके ज़रूर दिखाएं, क्योंकि स्टॉक जो है काफ़ी ज़बरदस्त आप पाएंगे, जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को रिटर्न दे चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 97,471% मात्र 6 महीना में। आप सोचिए, अगर किसी का इसमें मात्र 10,000 होगा तो कई लाख रुपया स्टॉक्स ये कंपनी ने अभी तक शेयर होल्डर को बना के दे चुका है। दोस्त, ये कंपनी में जो है सो कंपनी का कोई कमाल नहीं है, ये टोटली का टोटली ऑपरेटर का कमाल है दोस्त। ठीक है, हमारा जो है सो मकसद क्या है वो हम आपको आगे भी बताएंगे, वीडियो के साथ आप बने रहिए। ठीक है, वहीं पे आप देखेंगे एयरटेल रेट में, तो एयरटेल रेट में ये 669% का। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसका परसेंटेज जो है वो कम होगा। जी हाँ, क्यों कम होगा? क्योंकि ऑपरेटर का खेला है। कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अच्छी कंपनी जो है, और लॉन्ग टाइम का जो आप चार्ट निकालेंगे तो उसका आप पाएंगे जो रिटर्न होगा वो ज़्यादा होगा, और जो नज़दीक का जो रिटर्न होगा वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं एयरटेल रेट में 669% का है। आप 6 महीना में देखिएगा तो वो 97,471 का है, जो कि आप सुपर धूपर आप कहें तो इसके आगे क्या लफ्ज़ में जो है सो माने इसको दूँ। हाँ, मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि इतनी रिटर्न मुझे देख करके ताजुब हो रहा है। आखिरकार स्टॉक्स मार्केट में 97,471% का रिटर्न, आप सोच सकते हैं। हम तो 1 लाख को ये कई करोड़ जो है सो दोस्त आप देख सकते हैं कि कर चुका है। जिनका भी
जिनमें पैसा होगा उनका भाग ही एक तरह से कहिए खुल गया है। वहीं पे एयरटेल रेट में आपने देखा कम हुआ है, वहीं पे एक साल में देखिएगा तो एक साल में ये 25,996% का रिटर्न दिया है। वहीं पे आप देखिएगा 5 साल में, तो 5 साल में ये जो है आप पाएंगे यहाँ पे 10,094 का कंपनी ने रिटर्न दिया है। वहीं पे अधिकतम की बात की जाए तो आपको जैसे कि हमने बताया था, कोई भी स्टॉक्स जो है जो जिसका बिजनेस अच्छा होगा, जिसका फ्यूचर अच्छा होगा, जिसका जो है सो कंपनी का बायोग्राफ अच्छा होगा, वो स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म का जो उसका जो परसेंटेज जो रिटर्न होगा वो काफ़ी ज़बरदस्त होगा। मगर जैसे ही हमने 10 साल यहाँ पे दिया है दोस्त, आप देखेंगे मात्र 58% का रिटर्न दिखाई दे रहा है। और आप पाएंगे इस स्टॉक्स में कितना ज़बरदस्त जो है वोलेटिलिटी कुछ भी नहीं है, ये सब टोटली के टोटली ऑपरेटर का खेला है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। एक सेकेंड, ये देखिए ये स्टॉक्स को जो यहाँ से डंप किया है, देखिए यहाँ तक गया है। उसके बाद देखिए कितना दिन तक ये स्टॉक जो है 2010 से स्टॉक जो है, देखिए कितना दिन तक स्टॉक जो है लोअर सर्किट में ये एकदम से देखिएगा सोया हुआ था। देख रहे हैं ना, यहाँ सोया हुआ था। ये 2010 से 2020 तक सोया हुआ था। और जैसे ये 2020 के बाद से ये देखिए 2021 जैसे एंट्री हुआ है, तो आप पाएंगे 2021 से जैसे यहाँ पे आप देखेंगे वैसे यहाँ पे ये होता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये जो है इसका हाई ये वाला, इसको ये टच कर सकता है आने वाले समय में, या उसके आसपास ये जा सकता है। तो आपने देख लिया, ये लाइन हम टान के आपको दिखाए हैं। हो सकता है ये इसके ऊपर नहीं जाए, क्योंकि यहाँ से ये इसमें बिकवाली आ जाएगा। तो आप सावधान बिल्कुल भी हो जाइए, क्योंकि ये जो है अपने हाई के आसपास दिखाई दे रहा है। ठीक है, अक्लमंद इंसान वही है जो कि समय आने से पहले वो जाग जाए। ठीक है दोस्त, इसका जो है वैल्यूएशन वगैरह जो है, कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट वगैरह भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिए। कंपनी का नाम आपको नहीं दिखाई दे रहा है दोस्त, पर कंपनी का नाम भी आपको दिखाई देगा। दोस्त आपको बता दें, स्टॉक्स का नाम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, जिसका नाम आप देख रहे हैं सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड है। दोस्त इसका बिजनेस क्या है, वो टेक्सटाइल का जो है बिजनेस है, यानी सूता धागा जो है ये सब ये कंपनी जो है वो बनाता है। और आपको बता दें, ये जो टेक्सटाइल का जो बिजनेस है उसको मैं पर्सनली मैं कहता हूँ आपको, मैं उस बिज़नेस को अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी एक्सपीरियंस है जो वो बिज़नेस को हमने किया है और मैं करता भी हूँ। क्योंकि ये बिजनेस में उतना जो है सो आपको कंसिडरली ग्रोथ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये सब जो है अगर बिजनेस जो है वो टेम्पोररी कभी ज़बरदस्त चलता है और कभी ज़बरदस्त ये गिर भी जाता है। इसीलिए इसका स्टॉक में आप देखेंगे फ्लक्चुएशन आपको वहाँ चार्ट में दिखाई दे रहा था। तो दोस्त आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आप जो मार्केट कैप है इसका मात्र 1132 करोड़ का है, जिसे कि हमने आपसे पहले ही बता दिया था। इसका मार्केट कैप जरूर छोटा होगा, वही हुआ। आप देखेंगे इसका जो है ये मार्केट कैप एक स्मॉल कैप भी नहीं है, एक मैक्रो कैप है, जो कि कोई भी ऑपरेटर इसको डंप अप कर सकता है। वहीं पर आप इसका स्टॉक पी रेशो देखेंगे तो 0.45 का है, माइनस नहीं है एक तरह से, पर ये 0.45 का है। वहीं पे दोस्त इसका ROC जो है वो -35 का है। वहीं पे करंट प्राइस इसका 342 है। बुक वैल्यू जो है वो 97 का है। और दोस्त ROE जो है यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। वहीं पे डिविडेंड कंपनी पे बिल्कुल नहीं करता है। फेस वैल्यू 10 का है। तो दोस्त आप देख रहे हैं यहाँ पे कंपनी ने कर्ज घटाया है, कंपनी को अच्छी कमाई देने की उम्मीद है। कंपनी ने पिछले 5 वर्ष में 55.38 का CAGR की अच्छी लाभ वृद्धि दी है। जैसे कि दोस्त आपको हम बताया था, ये पीयर कंपैरिजन में आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए पीयर कंपैरिजन है। जैसे कि हम आपको बताया था ये टेक्सटाइल से जो है सो बिजनेस करता है। तो आप देखेंगे यहाँ सेक्टर लिखा होगा, आपको एक सेकंड में दिखाना चाहता हूँ फिर से। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कि आपको टेक्सटाइल दिखाई दे रहा है ना, सेक्टर टेक्सटाइल। ठीक है, समझ रहे मेरी बात। उसके बाद नीचे आइएगा तो आप देखेंगे यहाँ सबसे ऊपर आपको वर्धमान टेक्सटाइल दिखाई दे रहा है, और सबसे नीचे जो आप जाइएगा तो आपको सेल जो है दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका क्वार्टरली रिजल्ट जो है दोस्त देखेंगे सितंबर से दिसंबर तक में, तो इसका जो सेल्स है वो 107 है, और फिर बढ़ के दिसंबर 2021 में 117 हो गया है। दोस्त आप देख रहे हैं इसका जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस है। आप देख रहे हैं इसका जो नेट प्रॉफिट है वो बिल्कुल माइनस है। इससे पहले जो है इसका क्वार्टरली बेसिस के ऊपर देख रहे हैं 37 था, और अभी 28 हुआ है, तो कुछ हद तक कम हुआ है। वहीं पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए तो वो भी आपको माइनस दिखाई दे रहा है।
उसके बाद यहाँ आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये भी 6 और 3 अभी जो है दिखाई दे रहा है। एक्सपेंसेस जो है खर्चा वो भी बढ़ा है। तो यहाँ तक ऑल ओवर हम लोग जो देखे हैं वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेल्स जो है कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस के ऊपर आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि कंपनी जो है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर आप पाएंगे जो कि अच्छी खासी सेल्स में जंप दिखाया है। ठीक है, तो इस ईयरली बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल को हम लोग देखेंगे तो यहाँ सेल्स देखिएगा, इसका मार्च 2020 में 353 था, जो कि मार्च 2021 में गिर के 190 हो गया है। वहीं पे एक्सपेंशन यहाँ पे देखिएगा, यानी खर्चा तो 429 था वो मार्च 2020 में, वो फिर गिर के 332 हुआ। खर्चा कमा है क्योंकि कंपनी का सेल्स जब गिरेगा तो उसका खर्चा भी कमेगा। ठीक है, तो इसका आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी आप देखेंगे यहाँ पे आपको माइनस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको माइनस दिखाई दे रहा होगा, जो कि इससे पहले 142 था और अभी कम होकर 98 हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा नेट इनकम जो है दोस्त, इसका नेट इनकम भी देखिएगा आप। यहाँ पे नेट इनकम जो है इसका ये भी देखिएगा आप, 2758 से 2714 हुआ है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर। इसमें भी आपको गिरावट दिखाई दे रहा है। वहीं पे दोस्त इंटरेस्ट देखिएगा, जो कि इंटरेस्ट कंपनी जो अपने कर्ज जो कर्ज लेके रखे हुआ है, जिससे भी जहाँ से भी हो कर्ज, यानी लायबिलिटी जिसको कहते हैं, वो लायबिलिटी जो है जो कंपनी ले रखा है उसका जो इंटरेस्ट पे करते हैं, वो आप देखेंगे कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी को पे करना पड़ रहा है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं इंटरेस्ट, आप देखेंगे यहाँ पे जो है इंटरेस्ट ये पे किए हैं, वो इससे पहले था 2 और अभी बढ़ के 23 हो गया है, जो कि कंपनी को अपने कर्ज के ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ रहा है। तो दोस्त एक अच्छी बात इसमें है, जैसे कि आपसे हमने क्वार्टरली का ये कौन सा देख रहे हैं, एक सेकेंड, नहीं, फाइनेंशियल ईयरली बेसिस के ऊपर रिजल्ट देख रहे हैं। क्वार्टरली हम लोग पहले देख चुके हैं। तो इसका एक चीज़ हमको अच्छा लगा, जो नेट प्रॉफिट है वो भी आप देखेंगे इसका जो है माइनस नहीं है, पर 2507 से 2515 है, ऑलमोस्ट जो है फ्लाइड है। मैं अच्छा एक चीज़ क्यों बोला, क्योंकि बाकी चीज़ का जो है सब निगेटिव हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्टॉक का जो आप देखेंगे कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ वो माइनस है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा, 10 साल में 36 है, 5 साल में 55, 3 साल में 58। और आप पाएंगे स्टॉक का प्राइस CGR के शक्ल में जो अभी तक कंपनी शेयर होल्डर को रिटर्न दिया है, जो इनमें अभी तक निवेश करके बैठे हैं, उनका 10 साल में 40 है, वहीं 5 साल में 147, 3 साल में 577 और 1 साल में 24,293। देख रहे हैं ना कितना ज़बरदस्त कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को रिटर्न दिया है, जो कि 24,293, जो कि एक तरह से अस्वाभाविक बात बिल्कुल भी नहीं है, यानी हजम होने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। टोटल के टोटल दोस्त आप देख सकते हैं, सीधे सीधे ये ऑपरेटर का खेल है। बैलेंस शीट में देखेंगे तो बैलेंस शीट में इसका पाएंगे रिजर्व जो है 472 का 2010 में हुआ करता था, और आप देखिएगा यहाँ बढ़ के इसका जो है सॉरी बढ़ा कहाँ, ये आप 472 है यहाँ पे ना, अब देखें ना, तो ये घट के 289 हो गया, जो कि सितंबर 2020 में। जी हाँ, उसके बाद आप बॉर्निंग की बात की जाए तो बॉर्निंग में पाएंगे दोस्त, इसका जो बॉर्निंग है ये 2010 में 1013 का था, वही अभी आप देखिएगा 1013 से ये 975 हुआ है। और इसका रिज़र्व जैसे कि हमने आपसे बताया पहले ही, इसका रिज़र्व जो है वो 289 है, और इसका जो बॉर्निंग है वो 975 है। तो बॉर्निंग से 3 गुना जो है कंपनी, यानी रिज़र्व से 3 गुना कंपनी ने कर्ज लेके रखा हुआ है, इसीलिए आपने देखा वहाँ पे इतना हार्ड इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। जो कंपनी प्रॉफिट कमा रहे हैं वो इंटरेस्ट पे कर दे रहे हैं, इसीलिए हमको लग रहा है टोटली की टोटली जो वहाँ पे ग्राफ देखे हैं वो निगेटिव दिखाई दे रहा है। दोस्तों हम लोग NSE के वेबसाइट पे आए हैं और यहाँ पे सर्च किए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, जैसे कि इसका जो करेंट प्राइस है वो 341 रुपया है। दोस्त यहाँ पे हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है जो प्रमोटर का जो होल्डिंग है, क्या वह गिरवी भी है, वो चीज़ भी हम लोग ज़रूर देखेंगे। ठीक है, वीडियो के साथ आप बने रहिए। तो दोस्त हम लोग जाएंगे कंपनी इन्फॉर्मेशन में, तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में जैसे क्लिक किए तो आप नीचे पाएंगे यहाँ पे प्रमोटर, यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल्स, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। अरे बाप रे बाप, देखिए यहाँ पे प्रमोटर के पास जो होल्डिंग टोटली है वो 75.27 है, और इसका जो दोस्त गिरवी है आपको हम एक सेकेंड दिखाना चाहेंगे। गिरवी जो है इसका 36% है दोस्त, 36% कंपनी ने अपने स्टॉक्स को, यानी प्रमोटर जो है इस कंपनी का, वो अपने स्टॉक्स को जो है गिरवी रखे हुए हैं।
दोस्त आपने देखा जो कि कंपनी ने अपना माल को 36% जो है वो गिरवी रखे हुआ है। दोस्त ऐसा स्टॉक से आप बिल्कुल जो है सो अवॉइड कीजिए इस स्टॉक्स को। अगर किसी भाई इसमें पोजीशन बनाए हुए हैं तो उतना ही रुपया निवेश कीजिए। जैसे कि कहते हैं दाल में नमक का बराबर, बस अगर चल गया तो किस्मत है, अगर नहीं चला तो क्या जाएगा, दाल में नमक बराबर थोड़ा सा ही जाएगा, सीखने को तो कुछ मिलेगा। जो हमने किसी स्टॉक्स में कुछ रुपया लगाया था और उसको अच्छे से हमने जांच नहीं किया, बस यूं ही दौड़ता हुआ स्टॉक यानी चलता हुआ ट्रेन को पकड़ा और क्या हुआ, हम गिरे। तो क्या हुआ, देखिए दोस्तों, होता क्या है, कोई भी इंसान को जब ठोकर लगता है तो ही बुद्धि बढ़ता है। तो हमारे कहने का मतलब, अगर आपको इसमें निवेश करना है तो उतना ही पैसा निवेश कीजिए जितना कि दाल में नमक बराबर है। बाकी अगर किसी के पास ज़्यादा होल्डिंग है तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा, और आवश्यक आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। और किसी अच्छे जो है फंडामेंटली कंपनी बहुत सारा है दोस्त, उसमें आप जाकर अपने रुपया को निवेश कीजिए जिसमें आपको भरोसा है जो हमारा जो स्टॉक्स है वो टेम्पोररी करेक्शन में है या फिर उठापटक है, पर जाना उसको ऊपर ही है। पर यह स्टॉक्स का कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये ऑपरेटर के हाथ में है। ये स्टॉक जो है दोस्त कभी भी आपका पैसा को बुड़ा सकता है, ये आप मान के चलिए। दोस्त उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्त अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।